नमस्कार, मैं हूं विपिन चौबे और आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पिछले 18 महीनों से बांग्लादेश की सियासत में उठापटक का दौर जारी है। अब आखिरकार बुधवार यानी 10 नवंबर को आम चुनावों का बिगुल बजने जा रहा है। ढाका में चुनाव आयोग जातीय संसद की 300 सीटों के लिए शेड्यूल का ऐलान करेगा, लेकिन इस बार का चुनाव पिछली बार जैसा बिल्कुल भी नहीं है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी, जमात और एनसीपी जैसी पार्टियां सत्ता के लिए आमने सामने हैं। इस चुनावी जंग में सबसे ज्यादा चर्चा मुस्लिम राष्ट्र कहे जाने वाले बांग्लादेश के हिंदू वोटरों की हो रही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इस बार की सत्ता की चाबी हिंदू समुदाय के हाथों में होगी। कितने हैं हिंदू वोटरों की तादाद और कैसे 20 सीटें किसी भी पार्टी का खेल बना या बिगाड़ सकती हैं? क्यों और कैसे? चलिए पूरे सियासी समीकरण को आपको विस्तार से समझाते हैं। बांग्लादेश में सरकार बनाने के लिए बीएनपी, जमात और एनसीपी जैसी 3 बड़ी पार्टियां सत्ता पाने के लिए मैदान में उतरेंगी। तीनों ही पार्टियों ने इसके लिए जमीन पर गोलबंदी शुरू कर दी है। लेकिन खास बात यह है कि सबसे ज्यादा चर्चा हिंदू वोटरों की हो रही है। हिंदू मतदाताओं को रिझाने के लिए जमात जैसी कट्टर मुस्लिम पार्टी भी खूब मेहनत कर रही है। कहा जा रहा है कि इस बार बांग्लादेश में सत्ता की चाबी हिंदू वोटरों के हाथ में होने वाली है। बांग्लादेश में 300 सीटों पर चुनाव। बांग्लादेश की जातीय संसद यानी निचला सदन में 300 सीटें हैं, जिस पर चुनाव प्रस्तावित है। सरकार बनाने के लिए 151 सीटों पर जीत जरूरी है। 2008 से लगातार बांग्लादेश में आवामी लीग को जीत मिलती रही है। 2021 में आम चुनाव में तो आवामी लीग ने एक तरफा जीत हासिल की थी। हालांकि इस चुनाव में लीग पर धांधली के आरोप भी लगे थे। इस बार का सिनेरियो थोड़ा सा बदला हुआ है। बांग्लादेश की सियासत से आवामी लीग इस बार चुनावी मैदान से पूरी तरह से आउट है। इसके बदले 3 पार्टियां मैदान में हैं। तीनों ही मजबूत दल हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार का चुनाव काफी टक्कर वाला होगा। हिंदुओं के पास आखिरकार सत्ता की चाबी क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बांग्लादेश जातीय संसद की 20 सीटें ऐसी हैं जहां हिंदुओं का दबदबा है। इनमें खुलना 1, खुलना 5, ठाकुरगांव 1, दिनाजपुर 1, रंगपुर 3, कुरीग्राम 3, नागांव 1, नागांव 3, जैसेर 5, मुंगरा 2, बारगुना 1, फिरोजपुर 2 जैसी सीटें शामिल हैं। सरकार बनाने के लिए जरूरी 151 में ये 13% हैं। दूसरे बांग्लादेश में 8% हिंदू वोटर हैं, जो मुसलमानों के बाद सबसे ज्यादा हैं। जातीय संसद की 30 सीटों पर हिंदू अहम फैक्टर माने जाते हैं। ऐसे में इन सीटों पर हिंदुओं का दबदबा तो नहीं है, लेकिन यहां पर हिंदू जीत और हार में अहम भूमिका निभाते हैं। तीसरी वजह यह है कि अब तक जितने भी सर्वे आए हैं उनमें बीएनपी और जमात के बीच कांटे का मुकाबला दिखाया गया है। मसलन बीआईजीडी के प्री पोल सर्वे में 12% उत्तरदाताओं ने बीएनपी, 10.4% ने जमाते इस्लामी और 2.8% ने एनसीपी को वोट देने की बात कही है। 50% ने वोटिंग के दिन अपना मूड प्लान करने की बात कही है। इसी तरह से इंटरनेशनल रिपब्लिक इंस्टीट्यूट का सर्वे नवंबर 2025 में यह बात सामने आई है कि इसके मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी को 30% लोगों ने वोट देने की बात कही है। जमाते इस्लामी बांग्लादेश को 26% लोगों ने वोट देने की बात कही है। चौथी वजह यह बताई जा रही है कि आवामी लीग भले ही इस बात की चुनावी मैदान में ना उतरे, लेकिन उसके पास समर्थकों का एक बहुत बड़ा जनाधार मौजूद है। हाल ही में एक सर्वे में 26% लोगों का कहना है कि आवामी लीग पर बैन पूरी तरह से गलत है। कहा जा रहा है कि आवामी लीग के समर्थकों के साथ मिलकर हिंदू वोटर्स इस बार कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं। तो साफ है कि इस बार बांग्लादेश का चुनावी मैदान 3 मजबूत पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर का गवाह बनने जा रहा है, जहां कोई भी पार्टी 151 के जादुई आंकड़े को आसानी से छूती हुई नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि 8% की आबादी रखने वाले हिंदू मतदाताओं पर सबकी नजर है। जातीय संसद की 20 सीटें ऐसी हैं जहां हिंदू मतदाता
सीधे परिणाम को प्रभावित करता है और 30 सीटें ऐसी हैं जहां वो जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जिस तरह से सर्वे बीएनपी और जमात के बीच बेहद करीबी मुकाबले दिखा रहे हैं, उनमें हिंदू वोटर्स और बैन के शिकार हुई आवामी लीग के समर्थक मिलकर किसी भी गठबंधन की सरकार बनाने के सपने को पूरा कर सकते हैं। बांग्लादेश में इस बार हिंदू फैक्टर जितना बड़ा गेम चेंजर होगा, ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म।